इस वीडियो में देखेंगे एक्सेस 2.1। देखिए हम सॉल्व करते हैं एक्सेस को 2.1 को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है हमारे पास, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट दे रखे हैं और पूछा गया है कि इन पांचों में से कौन सा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x+2। ठीक है, तो इसमें ये हमारा वेरिएबल है और ये जो नंबर है हमारी ये कांस्टेंट है। x हमारा वेरिएबल है और जो 2 है हमारा वो कांस्टेंट है। तो किसी का भी पॉलिनोमियल होने के लिए जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर, इसकी जो पावर होगी हमेशा यहाँ पे जो पावर होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर मतलब जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमारी होल नंबर। ठीक है, अगर होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा, अगर होल नंबर पावर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है बताना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कौन कौन सा है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है, 4x² - 3x+7। तो क्वेश्चन हमारे पास 4x² - 3x+7। अब देखिए होल नंबर में, होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 चलते रहेंगे, हमारे होल नंबर होते हैं। तो हमें देखनी है वेरिएबल की पावर। वेरिएबल क्या हमारे पास x। ठीक है, x के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है हमारे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 हमारा होल नंबर होता है और यहाँ पे जो x है इसकी पावर क्या है, 1, तो 1 भी हमारा होल नंबर होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है इसको हम लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। हम इसको वन वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पूरे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x के अलावा कोई और वेरिएबल इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ऐसे देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है इसके अंदर हमारा वेरिएबल क्या है, x की जो पावर है वो क्या है, 2। तो 2 क्या होता है हमारा होल नंबर। तो जो x² + √2 है ये भी क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ये होगा। अब ये देखिए थर्ड वाला क्या लिखा है, 3√t + t√2। देखते हैं जरा हम, क्वेश्चन में लिखा है 3√t, फिर प्लस है और प्लस के बाद लिखा है t√2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, t। तो जो √t लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3t⁻²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो t है इसकी पावर तो 1 है, ये होल नंबर है। बट यहाँ पे जो t लगा हुआ है इसकी पावर क्या है, 1/2, और 1/2 हमारा होल नंबर होता नहीं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमें ध्यान रखना है कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम इसके लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब आगे देखते हैं, देखिए फोर्थ पार्ट लिखा है y + 2/y, y + 2/y, y + 2/y। हमें ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है हमेशा वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए, हमारे न्यूमरेटर में। तो ये y प्लस जब 2/y जो लिखा है इस y को हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो y की पावर क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, तो जो वेरिएबल है हमारा y इसकी पावर क्या है, 1। बट यहाँ पे जो वेरिएबल है y इसकी पावर क्या है, -1। तो -1 तो हमारा होल नंबर होता नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारा, ध्यान रखना है।
ठीक है, ये इसका फोर्थ पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट पे क्या है हमारे पास, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक, तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल है अलग अलग। पहला है x, दूसरा है y और तीसरा है t। हम इनकी पावर देख रहे हैं। देखिए पावर, x की पावर क्या है 10 और y की पावर क्या है 3 और t की पावर क्या है 50। तो जो इनकी पावर है 10, 3 और 50, ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे होल नंबर है, तो इसलिए पॉलिनोमियल कहलाएगा। बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल है ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। थ्री वेरिएबल, ठीक है, 3 वेरिएबल कौन कौन से हमारे, x, y और t। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कहा गया राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या लिखना है हमें कोफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, हम पहले क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, देखिए हमें देखना है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है वो क्या हमारा एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर होगा मल्टीप्लाई में उसके, ठीक है, साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होगा वही क्या होता है उसका कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ध्यान रखना। तो एक्स स्क्वायर के साथ में हमारा कुछ नहीं, तो उसका मतलब क्या होता है 1 है। यहाँ पे हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1x स्क्वायर एक तरीके से, तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है साथ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट है वो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है हमारा 1, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए ये सेकंड पार्ट जो है इसमें एक्स स्क्वायर है, क्या लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, माइनस है सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है π/2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। अब यहाँ देखिए ये फोर्थ पार्ट, हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मगर फोर्थ पार्ट के अंदर हमारा एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए कोई भी नंबर है उसमें 0 को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर में हम 0 को ऐड कर सकते हैं, और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। तो हम लिख लेते हैं √2x - 1 लिखा था, तुमने लिख दिया बगल में +x + 0x स्क्वायर। ठीक है, तो 0x स्क्वायर का मतलब क्या है, 0 ही है। तो अब हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे बहुत सिंपल समझना, बहुत सरल भाषा में, कि हमसे जिसका भी कोफिशिएंट पूछा गया है, अगर वो हमारा उस एक्सप्रेशन में नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका कोफिशिएंट क्या होता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं उसको लिख के। तो हमारे इस फोर्थ पार्ट में कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट में कहा गया है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द
बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब देखिए, हमें एग्जाम्पल देने से पहले हमें यह समझना है कि ये बायनोमियल क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ठीक है, पहले इन दो चीज़ों को समझते हैं, फिर हम बताते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक, देखिए ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम तीन चीज़ समझेंगे। एक होगा हमारा मोनोमियल, एक होगा हमारा बायनोमियल और एक होगा हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, पहले को समझते हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब हमें ध्यान से समझना है कि मान लीजिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 2x², इस तरीके से है। ठीक है, तो हमें देखना है कि इस पॉलिनोमियल के अंदर, पहली बात तो पॉलिनोमियल है हमारा ये। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर टर्म कितनी है। ठीक है, क्योंकि टर्म कैसे गिनते हैं, ये हमारी एक कंप्लीट टर्म है और फिर ये हमारी एक सेकेंड टर्म है। अगर हम एकदम ईजी वे में देखें तो हमें टर्म को कैसे काउंट करना है। देखिए, जब हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, तो जो पहला लेटर होगा, मतलब जो पहला हमारा नंबर होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। उसके बाद जैसे ही हमें बीच में प्लस या माइनस दिख जाए, ठीक है, प्लस या माइनस हमें नज़र आए, तो प्लस या माइनस के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारी सेकेंड टर्म स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब ये प्लस दिख गया, यहाँ से हमारी सेकेंड टर्म स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे क्या लिखा है 2x²। तो इसके अंदर टोटल टर्म कितनी है, इसमें टर्म है हमारी 2। ऐसे देखिए, अगर लिखा है x² प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से लिखा हुआ है। देखिए काउंट करते हैं, पहले ये हमारा x² पहली टर्म, प्लस दिख गया, तो यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी दिख जाए आपको, ठीक है, उसके बाद हमारी सेकेंड टर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देखिए प्लस दिख गया, तो यहाँ सेकंड अगली टर्म स्टार्ट होगी हमारी, अगली टर्म क्या हमारी 2x, एक प्लस दिखा, अगली टर्म क्या हमारी 3। तो टोटल कितनी टर्म है इसके अंदर, 3। पहली है x², दूसरी है 2x और तीसरी क्या है 3। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म कितनी है, यहाँ पे टर्म है हमारी 3। ऐसे ही लिखा हो सकता है x की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे टर्म कितनी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है क्योंकि आगे कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। अब देखिए, जिस पॉलिनोमियल के अंदर टर्म सिर्फ एक होगी, उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल के अंदर एक ही टर्म होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं बायनोमियल। तो ये हमारा दो टर्म वाला है, तो इसको हम बोलेंगे बायनोमियल। जिस पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये हमें समझना है यहाँ पे, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल हमें क्लियर हो गया। अब आगे देखिए डिग्री। अब डिग्री समझते हैं। देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री, ठीक है, हमारा अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे हम ले लेते हैं x² प्लस 2x प्लस 4, इस तरह का मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारी हाईएस्ट पावर होगी, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, वही क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। एक पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, हमारी डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वेरिएबल क्या है हमारा x, तो यहाँ पे x की पावर क्या है 2 और यहाँ पे x की पावर क्या है 1। हाईएस्ट पावर क्या होगी, हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हमारे यहाँ पे डिग्री क्या होगी 2। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डिग्री क्या होती है हमारी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होती है, हमारी डिग्री। ऐसे मान लीजिए जैसे लिखा है
एक्स की पावर 15 प्लस 5, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पे डिग्री देखिए वेरिएबल क्या है एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 15, तो यहाँ डिग्री क्या होगी हमारी 15, तो ये होती है हमारी डिग्री। ठीक है, तो हमें मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आ गया, और डिग्री क्या होती है ये भी समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा है। डिग्री क्या होती है हमारी, एक पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही क्या होती है हमारी डिग्री। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है गिव वन एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल देना है। किसका एग्जाम्पल देना है, अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, एग्जाम्पल देना है कि वो बायनोमियल होना चाहिए, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35। और दूसरा आगे लिखा है कि हमें एक एग्जाम्पल देना है कि वो मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी 100। तो लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का हमें एग्जाम्पल लिखने हैं। तो पहले हम लिखते हैं बायनोमियल का, बायनोमियल। ठीक है, बायनोमियल लिखना है और डिग्री क्या होनी चाहिए उसकी 35। तो लिख लेते हैं एक्स की पावर 35 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बायनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म है और हाईएस्ट पावर क्या है 35, तो डिग्री यहाँ पे क्या है 35। यही तरीके से हम लिखेंगे मोनोमियल और डिग्री क्या होनी चाहिए वहाँ पे 100। तो मोनोमियल लिखते हैं और डिग्री होनी चाहिए 100, तो लिखेंगे उसको एक्स की पावर 100। तो ये हमारा क्या है मोनोमियल और डिग्री क्या है यहाँ पे 100। ठीक है, ये जीरो एक्स्ट्रा लग गया है तो उसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बायनोमियल और ये हो गया हमारा मोनोमियल। बायनोमियल की डिग्री हमारी 35 और मोनोमियल की डिग्री कितनी 100। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहा गया है हमसे कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमें क्या करना है, इनकी डिग्री लिखनी है। ठीक है, डिग्री मैंने आपको बताया था, डिग्री क्या होती है, एक पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है उसकी डिग्री। ठीक है, तो देखिए फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो वेरिएबल है यहाँ पे x और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ डिग्री हो जाएगी 3। ऐसे यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ वेरिएबल हमारा y, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री होगी यहाँ पे 2। ऐसे ही थर्ड पार्ट में वेरिएबल हमारा t। ठीक है, वेरिएबल t है और पावर कितनी t की 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे डिग्री होगी 1। अब ये देखिए फोर्थ पार्ट में लिखा है सिर्फ 3। ठीक है, और ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, ध्यान रखना, इसकी क्या है सिर्फ कांस्टेंट, सिर्फ 3 लिखा है ऐसे। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है सिर्फ 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, यहाँ पे हमें समझना है कि कोई वेरिएबल नहीं लिखा। ठीक है, तो हम डिग्री क्या चेक करेंगे इसकी, तो हमें यहाँ पे एक बात समझनी है। देखिए किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, तो हम 3 में 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा ये 1 है, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 0 या y की पावर 0, कोई भी वेरिएबल लिख के हम उसकी पावर 0 लगा सकते हैं। क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो क्या आता है हमारा 1 आता है, तो हम 1 की जगह x की पावर 0 पुट कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे वेरिएबल नज़र आ रहा है। ठीक है, वेरिएबल क्या दिख रहा है हमें x, तो x की पावर क्या है यहाँ पे, x की पावर है 0, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिग्री क्या है हमारी यहाँ पे 0। तो हमें आप इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी याद रखना है कि कोई भी अगर कांस्टेंट नंबर दे रखा है तो वहाँ पे डिग्री हमेशा क्या होगी 0। ठीक है, तो जिसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं जो मैंने आपको ये करके दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम करते हैं इसका 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन 5th में कहा गया क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, हमें कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं, हमें उसमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम एक बात समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए एकदम सिंपल वे में, एकदम एक तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिए अगर कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री
अगर 1 होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर किसी की डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और किसी की डिग्री 3 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये समझ में आया कि लीनियर क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्या होगा और क्यूबिक क्या होगा। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पहचानने के लिए, उसको क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उसके अंदर डिग्री क्या है। तो अब देखिए जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखा है, x² + 3। तो देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट लिखा है x² + x है, ठीक है, x² + x। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, देखिए डिग्री अगर मैं पूछूँ आपसे तो डिग्री क्या बताओगे आप, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें x की यहाँ पे 2। जब डिग्री हमारे यहाँ पे 2 है तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसे देखिए सेकंड वाला, सेकंड में हमारा वेरिएबल है x, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो जब हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक। ऐसे ही थर्ड वाला देखिए, यहाँ वेरिएबल हमारा y है और y की हाईएस्ट पावर कितनी यहाँ पे 2, तो जब हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ऐसी फोर्थ वेरिएबल x, हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये हो जाएगा हमारा लीनियर। फिफ्थ वाला वेरिएबल t है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री एक तरीके से 1 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लीनियर। सिक्स्थ यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। सेवन्थ यहाँ पे डिग्री कितनी है 3, डिग्री 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है क्वाड्रेटिक, सेकंड क्यूबिक, थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ लीनियर, फिफ्थ लीनियर, सिक्स्थ क्वाड्रेटिक, सेवन्थ क्यूबिक। तो ये हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे।